ये केवल इजिप्ट में नहीं, ये आप दुनिया भर के देशों में देखोगे, बहुत जगह आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत नजर आती है। बहुत सारे लोग जब आपकी भाषा को भी नहीं समझते, उसके बावजूद आपकी फैन फॉलोइंग उन देशों में कितनी ज़्यादा है। मैं जब पिछले कुछ वर्ष यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का मंत्री था और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था, तो बहुत सारे यूथ डेलीगेशन आते थे सेंट्रल एशिया से, रशिया से और कुछ अन्य देशों से, और उनके लिए हमें जैसे रात्रि भोज देना ये सब करना पड़ता था। तो उन स्टूडेंट्स ने कहा, यूथ डेलीगेशन वालों ने कहा कि हम भी आपके लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया के 5 देशों से, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मुझे लगा अपना देश का कुछ गाना गाएंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए जिनकी उम्र 20-22 साल होगी, उन्होंने गाना कौन सा गाया? जिम्मी 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 आजा आजा आजा। और वो मिथुन चक्रवर्ती का उस जमाने का गाना जब वो पैदा भी नहीं हुए, आई एम अ डिस्को डांसर, ये वाला गाना गाया। मेरे कहने का भाव ये है, कई बार हम इस बात की कल्पना नहीं करते कि हमारी किस काम का प्रभाव दुनिया के किस देश में कितना बड़ा हो सकता है। ऐसे ही जब पिछले कल हम इथोपिया में थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो हमें देखने को मिला कि भारतीय टीचर्स, उन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान अपनी इथोपिया में बनाई है। भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर इथोपिया के बड़े से बड़े नेता और वहाँ के एक जो बहुत बड़ा वर्ग है वो हिंदुस्तान में पढ़कर आया है। हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ यू बिहेव, what impression you leave on the people, that makes a lot of difference। और कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को बनाने में काम आता है। और भारत ने जो पिछले 70 वर्षों में किसी देश के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, कभी अपनी बुरी नज़र नहीं रखी किसी दूसरे देश के प्रति, ये भारत की एक बहुत बड़ी पहचान बनी है। और भारत के अंदर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एकजुट होकर रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। एक मिनी भारत आज मैं अपने सामने देख रहा हूं। आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यही हमारी ताकत है।